everyone, please read disclaimer and follow it. इस वीडियो में हम रोड फेलियर और उनके मेंटेनेंस के बारे में देखेंगे। रोड का इंस्पेक्शन किया जाता है रेगुलर इंटरवल पर और प्रॉब्लम को देखा जाता है रोड पर जो भी आ रही है और प्रॉब्लम को देखकर डायग्नोस करने के बाद फिर हम ये जो इंजीनियर है वो ये डिसाइड करेगा कि उसमें किस तरह का मेंटेनेंस देने की ज़रूरत है। और रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत है क्योंकि इससे रोड की लाइफ बढ़ जाती है। रोड पेवमेंट में फेलियर क्यों होता है, ये कुछ कारण यहाँ पे दिए हैं। पहला पुअर सॉइल, सॉइल की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है या उसमें ड्रेनेज अच्छे से नहीं है। दूसरा, इन्फीरियर मटेरियल, जो भी रोड हमने बनाया वो अच्छे मटेरियल से नहीं बना है। तीसरा, इम्प्रॉपर ज्योमेट्री, रोड की ज्योमेट्री जो है हमने ठीक से नहीं रखी है या उसकी जो डिज़ाइन है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, वो ठीक से नहीं की है। अगला है ओवरलोड ऑफ द व्हीकल, जिस लोड के लिए रोड बनाई है उससे हैवी ट्रैफिक जो है उस पर चल रहा है। अगला एनवायरमेंटल फैक्टर, कुछ भी फैक्टर हो सकता है, हैवी रेन, सॉइल इरोजन, हाई वाटर टेबल, स्नोफॉल, फ्रॉस्ट एक्शन। अगला कारण हो सकता है इनएडिक्वेट ड्रेनेज, यदि ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है तो भी रोड फेल हो सकती है। आगे हम ये देखते हैं कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट के फेलियर कितने तरह के रहते हैं। तो इसमें आप देखो, सरफेस डिफॉर्मेशन में ये सारे फेलियर हैं, क्रैकिंग में ये सारे फेलियर हैं, डिसइंटीग्रेशन में है, सरफेस डिफेक्ट में। एक एक करके हम इसको इमेज के साथ देखेंगे। पहला फेलियर हम देख रहे हैं एलिगेटर क्रैक। एलिगेटर का मतलब रहता है घड़ियाल, तो घड़ियाल के शेप के जैसे क्रैक रहते हैं, उसे हम कहते हैं एलिगेटर क्रैक। ठीक है, तो ये ऐसा देखते हैं कि जो बिटुमिनस सरफेस है उस पे इस तरह से क्रैक आ जाते हैं, है ना। तो मगरमच्छ के पीठ पे जैसे स्ट्रक्चर रहता है, घड़ियाल के पीठ पे स्ट्रक्चर रहता है, वैसा आ रहा है। तो इसे हमने कह दिया एलिगेटर क्रैक। इसका हम देखते हैं कि क्या क्या कारण रहते हैं। ये जो फेलियर है ये आता है वीकनेस, सरफेस कोर्स, बेस कोर्स या सब ग्रेड कोर्स, इनकी वीकनेस, इनमें इन लेयर में यदि वीकनेस है तो ये फेलियर आ जाता है। या फिर यदि सिर्फ सरफेस या बेस कोर्स पतला है, जितना थिकनेस होना चाहिए वो नहीं है, तो भी ये क्रैक आ जाते हैं। पुअर ड्रेनेज कंडीशन के कारण भी आ जाते हैं, या ये तीनों कंबाइंड कारणों से भी ये क्रैक आ जाते हैं। एक रीज़न और रहता है कि यदि रिपीटेटिव एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड, यदि हैवी लोड लग रहा है रोड पे लगातार, तो भी इस तरह के क्रैक आ जाते हैं। अगली तरह का जो फेलियर है वो है ब्लॉक क्रैकिंग। ब्लॉक क्रैकिंग में क्या है, इस तरह से रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ब्लॉक बन जाते हैं और क्रैक आ जाते हैं। तो ये जो ब्लॉक क्रैक हैं क्या रहते हैं, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर क्रैक रहते हैं, जो कि इंटर कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ये क्यों होता है, ये इस कारण से होता है कि जो भी हमने बिटुमेन या एसफल्ट डाला था, डामल जो भी हमने डाला था, उसमें श्रिंकेज आ गया, सिकुड़न आ गई है, और सिकुड़न आने के कारण इस तरह के क्रैक बन गए। जब हम रोड बना रहे थे उस समय जो हमने मिक्स बनाया था और जो हमने प्लेस किया था वो बहुत ज़्यादा सूखा था। ठीक है, तो ज़रूरत से ज़्यादा सूखा मिक्स होने से जब भी उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा, सिकुड़न आएगी, वो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक है, ये जो ब्लॉक क्रैक्स हैं ये 1 फुट बाय 1 फुट के भी रह सकते हैं, और इससे बढ़ के वो 10 फुट बाय 10 फुट, है ना, इस रेंज में 1 फुट बाय 1 फुट से लेके 10 फुट बाय 10 फुट की रेंज में रहते हैं और पूरे जो रोड है उसमें फैल जाते हैं। अगला तरह का जो फेलियर है वो है लॉन्गिट्यूडनल क्रैक।
अब जो रोड है उसकी लंबाई में यदि क्रैक आ रहा है तो उसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल क्रैक, है ना। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लंबाई में। तो ये जो क्रैक है ये किस कारण से आ सकता है? एनवायरमेंटल कारण से आ सकता है या स्ट्रक्चरल कारण से आ सकता है, स्ट्रक्चर इसका वीक है, या फिर ये पेवमेंट फटीग के कारण आ सकता है, रिफ्लेक्शन क्रैक के कारण आ सकता है। रिफ्लेक्शन क्रैक का मतलब मान लो कोई नीचे रोड है और उसमें क्रैक है और उसके ऊपर हमने नई रोड बना दी, तो वो जो नीचे वाला क्रैक है वो उभर के नई रोड के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एक और कारण है पुअर जॉइंट कंस्ट्रक्शन के कारण भी लॉन्गिट्यूडनल क्रैक आ जाता है सेंटर लाइन के आसपास। अगला तरह का जो क्रैक है वो है ट्रांसवर्स क्रैक। ट्रांसवर्स क्रैक रोड की चौड़ाई में आता है। ठीक है, तो ये क्रैक जो है रिफ्लेक्शन क्रैक के कारण आता है। जैसे मैंने बताया पुरानी जो रोड है यदि उसमें वो क्रैक है और ऊपर से हमने नई रोड चढ़ा दी है तो वो क्रैक उभर के ऊपर आ जाएगा। एक और कारण है इसका कि टेम्परेचर, डेली टेम्परेचर साइकिल के कारण आ सकता है। मतलब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है तो उस जगह पे ये क्रैक आ जाता है ना। पुअर कंस्ट्रक्शन के कारण भी ये क्रैक आ जाता है। अगला डिफेक्ट जो है उसे हम कहते हैं पैच डिफेक्ट। इस तरह से जैसे कोई भी रोड है वहाँ पे कुछ भी इर्रेगुलर शेप का यदि मटेरियल निकल गया है तो इसे हम कहेंगे पैच। ठीक है, अब जब भी हम रिपेयर करते हैं तो क्या करते हैं कि इसमें जो भी बिटुमेन मिक्स जो रहता है उसको जो भी एग्रीगेट है उसके साथ मिक्स करके यहाँ पे बिछा के कॉम्पैक्ट कर देते हैं, पर वो जो है उतना ज़्यादा स्मूथ सरफेस नहीं मिलता है। ठीक है, रिपेयर के बाद भी वो एक तरह का डिफेक्ट ही रहता है। ठीक है, तो ये ठीक है, तो पैच जो है वो एरिया है ग्रेटर देन 0.1 स्क्वायर मीटर, जो कि रिमूव हो गया या रिप्लेस हो गया नए मटेरियल के कारण किसी भी पेवमेंट में। ठीक है, तो इसको ये डिफेक्ट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर हम रेक्टेंगुलर शेप का जो है हम स्ट्रिप बनाते हैं और उसमें जो है फ्रेश लेयर ऑफ बिटुमेन भरते हैं और जो एग्जिस्टिंग रोड है उसके लेवल में जो है पूरे पैच को लेके आते हैं, है ना। ये हम देखते हैं ये पैच पहले इस तरह से था, यदि हम उसको फिल भी कर देंगे तो भी ऐसा अंडुलेट रहेगा। यदि हम उसको ठीक से रिपेयर करना है तो हमें इस तरह से रिपेयर करना चाहिए। ये हमने पूरा जो है स्क्वायर में हमने उसको अच्छे से काट दिया एक शेप में और उसमें हमने फ्रेश मटेरियल भर के उसको कॉम्पैक्ट कर दिया। तो अब जब भी इस पे हम गाड़ी चलाएंगे कार तो हमें पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे पहले पैच था। अगली तरह का डिफेक्ट है पॉट होल। पॉट होल आपने देखा होगा कि ये जैसी बारिश होती है उसके जस्ट बाद ये जो है आ जाता है। पॉट होल में क्या रहता है कि पानी भर जाता है छोटे से होल में, और क्योंकि पानी भर जाता है तो गिट्टी धीरे धीरे निकलती है और वो गड्ढा जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है ना। तो पहले तो वो कटोरी के साइज़ का रहता है, फिर वो बड़ा हो के मटके के साइज़ का हो जाता है। ठीक है, तो मटके का साइज़ का हो जाता है इसलिए उसको हमने कहा है पॉट होल। पॉट का मतलब मटका। ठीक है, तो ये पॉट होल के बारे में ये सब दिया है। पॉट होल का जो रिपेयर है वो पैच वर्क के मदद से किया जाता है। अगला जो हमारा डिफेक्ट है वो है एज क्रैकिंग एंड शोल्डर ड्रॉप ऑफ। मतलब जो भी रोड है उसका जो कोना है वहाँ पे क्रैक आ जाए, है ना, शोल्डर पे क्रैक आ जाए, और या फिर जो उसकी एज है वो टूट जाए, या जो शोल्डर है वो एकदम से नीचे बैठ जाए, तो ये एक तरह का डिफेक्ट है। ये जो डिफेक्ट है इसको ठीक करने के लिए पहले तो ये होता क्यों है, ये पुअर ड्रेनेज कंडीशन के कारण होता है और लैक ऑफ सपोर्ट। पेवमेंट एज पे यदि सपोर्ट कम है तो भी हो जाता है, और यदि शोल्डर के पास यदि पेड़ पौधे उगाए हैं तो भी हो जाता है।
तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो जो भी पेड़ पौधे उगाए हैं, घास फूस जो भी उगाई है पेवमेंट की एज पे, उसको हमें हटाना पड़ेगा। और फिर हमें जो भी क्रैक्स हैं उसको हमें फिल करना पड़ेगा, और सीलिंग मटेरियल से उसको हम फिल कर देंगे। अगला तरह का जो फेलियर है वो है स्लिपेज क्रैक। ठीक है, तो इस तरह से जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक जा रहा है उस डायरेक्शन में ऐसा ये क्रैक बन जाता है। ठीक है, या जैसे रोड है वहाँ पे एकदम से किसी ने हैवी ट्रक ने यदि ब्रेक लगाया तो ऐसा जो है रोड फट जाती है। इसे हम कहते हैं स्लिपेज क्रैक। ठीक है, ये जो क्रैक है ये क्रिसेंट शेप बन जाता है ना, या हॉर्स शू शेप का क्रैक बन जाता है ना, सी शेप का क्रैक बन जाता है। और इस तरह के क्रैक जब आते हैं जब पुरानी रोड पे हमने नई रोड डाली हो और दोनों रोड के बीच में बॉन्डिंग ना हो। ठीक है, ये जो क्रैक हैं मेनली इंटरसेक्शन पर आते हैं, यहाँ पे गाड़ी एकदम से रुकती हैं, एकदम से एक्सेलरेट करती हैं, डी एक्सेलरेट करती हैं, सडनली उसमें ब्रेक लगता है। अगला तरह का डिफेक्ट है वेदरिंग एंड ट्रैवलिंग। इसमें क्या रहता है कि एडेशन बिटवीन द एसफल्ट सीमेंट एंड द एग्रीगेट टूट जाता है। मतलब इसमें जो भी बाइंडिंग मटेरियल है और जो एग्रीगेट है दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, और बॉन्ड टूटने के कारण जो है एग्रीगेट वो बिखर जाते हैं। और अब क्योंकि एग्रीगेट बिखर गए हैं टॉप सरफेस पे, तो जो टॉप सरफेस है वो बहुत रफ़ हो जाती है, ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। अगला तरह का जो फेलियर है वो है रटिंग। है ना, ये जिस तरह से हम इसमें देख रहे हैं कि मान लो कि एक ही जगह से हैवी ट्रैफिक निकल रहा है, तो वो जो रोड का वो वाला हिस्सा है वहाँ पे रोड बैठ जाती है। इसको हम कहते हैं रटिंग। रटिंग जो है डिप्रेशन हो जाता है सरफेस पे, उसको हम कहते हैं रटिंग। और रटिंग किस कारण से होता है? पहला कारण तो ये है कि इनसफिशिएंट पेवमेंट की थिकनेस है, लैक ऑफ कॉम्पैक्शन है, और वीक एसफॉल्ट मिक्स है, या फिर उसमें मॉइस्चर आ गई है। ठीक है, रटिंग यदि छोटा सा है, यदि ज़्यादा गहराई तक नहीं है, तो हम क्या करते हैं डिप्रेशन को ओवरले से भर देते हैं और उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। और यदि रटिंग बहुत गहरी है तो हम क्या करेंगे, सीवियर है तो हम क्या करेंगे कि रटिंग एरिया को हम पूरा खोद के रिमूव कर देंगे और उसको हम नए मटेरियल से रिप्लेस कर देंगे। अगला तरह का फेलियर है कोरुगेशन। कोरुगेशन क्या रहता है कि जो रोड है उसकी चौड़ाई में होता है। ठीक है, तो रोड की चौड़ाई में क्या होगा, इस तरह से ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ मीन्स ऊपर नीचे ऐसे रोड के जो सरफेस है उसके ढेले बन जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि ट्रैफिक बार बार रुक रहा है और बार बार यहाँ पे चल रहा है इस सेक्शन के रोड पे। तो जो भी टॉप सरफेस है वो जो है ऐसा अंडुलेट हो जाती है ना। तो ये जो है रोड की चौड़ाई में होता है, और रटिंग जो हमने पहले देखा था वो रोड की लंबाई में हो रहा था। अगला जो टाइप का फेलियर है वो है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग में क्या रहता है कि यदि जो डामल की रोड है उसमें बहुत ज़रूरत से ज़्यादा यदि बिटुमेन डल गया है टॉप सरफेस पे, तो वो जो है सरफेस पे ऐसा बहने लगता है ना, तो उसे हम कहते हैं ब्लीडिंग। और जो भी व्हीकल के जो चक्के हैं उससे जो है रोड पे इम्प्रेशन आने लगते हैं, तो वो शो करता है कि रोड पे ब्लीडिंग हो रही है। अगला तरह का जो फेलियर है वो है फ्रॉस्ट अपहीव और स्वेलिंग। इस तरह के फेलियर में क्या रहता है कि रोड जो है उसमें एकदम से ऐसा उठाव टाइप का आ जाता है। ठीक है, रोड जो है एकदम से उठ जाती है। तो ये क्यों उठती है? क्योंकि रोड के नीचे जो मिट्टी रहती है उसमें पानी जमा रहता है, और पानी जो है जम जाता है, और
क्रिस्टल बन जाते हैं, जिससे कि जो ऊपर की सतह है वो फूल जाती है। या फिर इसमें एक चीज़ और रहती है कि यदि सॉइल एक्सपेंसिव है और मॉइस्चर के कारण यदि वो फूल रही है तो भी इस तरह से रोड में स्वेलिंग आ जाती है। तो इसे हम कहते हैं फ्रॉस्ट अपहीव और स्वेलिंग। तो यहाँ पे सभी तरह के जो मेन फेलियर हैं बिटुमिनस रोड में वो ख़त्म होते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इन फेलियर को हम ठीक कैसे करते हैं, और हम देखेंगे कि रिजिड पेवमेंट में क्या क्या फेलियर होते हैं। थैंक यू।